दीदी, दीदी। अरे गीता, तू अकेली? पिताजी कहाँ हैं? नहीं, मैं ही आई हूँ, पिताजी नहीं आए। अकेली आई है? हाँ। लेकिन हुआ क्या? मुझे आपसे कुछ कहना है। अब तू अंदर आ। क्या हुआ? इतनी घबराई हुई क्यों? घबरा रही है ये बता ना गीता। अरे बता क्या हुआ? दीदी, मैंने सुना है शादी कैंसिल कर दी है। शादी कैंसिल हो गई है मुझे पता है, लेकिन तू क्यों घबरा रही है? अरे तुझ में क्या कमी है? तेरी बहुत शादी हो जाएगी। दीदी, मुझ में तो कुछ कमी नहीं है, पर मुझे आपसे कुछ कहना है। कि बात क्या है ये बता पहले। दीदी, अगर मेरी शादी करण से नहीं हुई तो मैं मर जाऊंगी। मर जाऊंगी? तू पागल हो गई है क्या? करण ही रह गया दुनिया में और कोई लड़का नहीं मिलेगा तुझे? दीदी, मैं आपको कैसे बताऊं? कैसे बताऊं? अरे बात क्या है ये बताना। दीदी, आपको नहीं पता जो मैं कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है? दीदी, करण का और मेरा आपकी शादी के बाद से ही अफेयर चल रहा था, और वो मेरे गांव मिलने आता था, और बात यहाँ तक पहुँच गई कि मुझे पता ही नहीं चला कि हम दोनों एक दूसरे के कब हो गए। और मैं क्या मैं प्रेग्नेंट हूँ। प्रेग्नेंट? इतनी बड़ी बात तूने मुझसे छुपाई अपनी बहन से? कुछ तो ख्याल किया होता तूने। अरे तूने पिताजी की तरफ भी नहीं सोचा, माँ की तरफ नहीं सोचा, और ये सब कुछ करती रही। क्यों नहीं बताया तूने? बोल। दीदी, मुझे नहीं पता था वो शादी से मना कर देंगे। उनको तो मैंने सब कुछ बताया था। लेकिन तूने ये शादी से पहले ये सब कुछ क्यों किया तूने? दीदी, मुझे नहीं पता था कि ये सब हो जाएगा। फैमिली वाले तो शादी के लिए मान ही गए थे। मैंने तो यही सोचा था शादी हो जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर करण ने शादी से मना कर दिया। अब मैं क्या करूं दीदी? बस मेरे पास एक ही रास्ता है, मरने का। गीता, शांत हो जा। तू फिक्र मत कर, मैं पिताजी से बात करती हूँ। तू यहीं रह, मैं भी आती हूँ, ठीक है? पिताजी, पिताजी। हाँ बहू। वो पिताजी, वो गीता आई है। गीता? अरे अरे, तो ठीक है, अच्छी बात है। गीता को बुलाओ अंदर, घर में बैठाओ भाई, उसको चाय नाश्ता पानी कराओ। लेकिन पिताजी, बात कुछ ऐसी हो गई है जो मैं आपको बताने से भी शर्मा रही हूँ। अब हमारी घर की इज्जत आपके हाथों में है। बहू, हो क्या गया? ऐसे ऐसे इस तरीके की बातें क्यों कर रही है तू? पिताजी, बात ही कुछ ऐसी है कि आप आइए, कहाँ? खुद ही देख लीजिए। आइए पिताजी, आइए पिताजी, देखिए इसकी तरफ। अरे ये आई है? अरे वाह। वैसे हुआ क्या? अकेली? आई नहीं पिताजी, मरने जा रही थी ये। मरने? पर क्यों? क्यों क्यों बहू? इसलिए कि करण के अलावा इसकी शादी कहीं हो ही नहीं सकती। अरे भाई, करण से काफी 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 अच्छे अच्छे से अच्छे पढ़े लिखे इसको लड़के मिलेंगे। अरे करण में क्या रखा है भाई? मैंने तो बहुत ज़्यादा कोशिश की अपने बेटे को मनाने की कि तू शादी कर ले, लेकिन बहू तू जानती है कि जब बच्चा शादी नहीं कर रहा है, अगर उस पर ज़्यादा दबाव डाला जाए, तो एक बार तूने ही मुझसे कहा था कि जवानी है, गर्म खून है, और आप अगर उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे तो कुछ भी कर सकता है करण। पिताजी बोला था, लेकिन मुझे भी नहीं पता था कि करण ऐसा है।
कैसा है करण बहू? ये कैसी बातें कर रही है? पूछो इस गीता से, क्यों? करण के बच्चे की माँ बनने वाली है ये। बहू! ये क्या बोल रही है बहू? क्या बोल रही है ये तू? हाँ पिताजी, किसी को भी नहीं पता था कि इन दोनों के बीच क्या चल रहा है, और ना ही इसने बताया ना ही करण ने। मेरी शादी से ही इन दोनों का अफेयर चल रहा था। क्या? शादी से पहले? बेटा तुमने हमें तो बताया नहीं। बस करण कहाँ है? करण, करण को बुलाओ। आज दिल्ली गया। दिल्ली भी चला गया? और बहू तुमने मुझे बताया तक नहीं? हाँ? अरे घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, सब मेरे पीठ पीछे तुम। अरे तुम मुझे बताती तो सही कि करण कहाँ जा रहा है, कहाँ से आ रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। और ये इस तरीके की हरकतें कर रहा है, ये सब हरकतें हमें पता तक नहीं। हाँ? अगर उसने इस तरीके की हरकतें की है ये, तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं करण की जान ले लूंगा, उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। पिताजी, आप करण की जान नहीं लोगे, 3 जाने लोगे। 3 जाने? अरे कैसी 3 जाने? एक इसकी और इसके आने वाले बच्चे की। आने वाले बच्चे की? तो फिर मैं क्या करूं बहू? हाँ, रवि कहाँ है? रवि को अभी की अभी उसको सूचना दो और सारी बातें बता करके उसे भेजो, और वो जा करके करण को यहां वापस घर लेकर के आए। बोलो उसे जा करके, जाओ अभी। तू घबरा मत बेटी, तेरे साथ हम अन्याय नहीं होने देंगे। अब हमें सारी बातें पता ही चल चुकी हैं। तेरी शादी होगी, इसी घर में होगी और करण से होगी। अरे लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी, लक्ष्मी हर जगह देख लिया मैंने, पूरा गांव तलाश कर लिया, आन गांव भी देखी आया, बता कहीं नहीं मिली। बाग तक घूमी आया, इधर उधर घूमी आया, सब खेत खलियान झाड़ लिए। कहाँ गई वो? मुझे पता नहीं, बता तू। मेरी बेटी लेके आओ, कहाँ गई मेरी बेटी? बता लक्ष्मी, मैं सब जगह देखी आया, कोई कोना नहीं छोड़ा गांव का और आन गांव का। अब बता मैं क्या कर सकता हूँ? मुझे कोई मतलब नहीं, मेरी बेटी ढूंढ के लेके आओ, कहीं से लेके आओ तुम। और जो सबसे बड़ी तुम्हारी कमी है, तुमने ही मना करा उसे रिश्ता करने की। लक्ष्मी तू क्या कह रही है? और क्या कह रही हूँ मैं? अरे मैंने मना नहीं किया रिश्ते की। तुमने मना करा नहीं, आज मना नहीं करते तो आज ये काम नहीं होता। अरे लक्ष्मी, मैं रिश्ता जोड़ता क्यों? अगर मैं रिश्ता तोड़ता, रिश्ता तोड़ा है उसके मेरे समधी ने, तेरे समधी ने। मैं तुझे बता रहा हूँ, मैंने रिश्ता नहीं तोड़ा, मेरे समधी ने तोड़ा, तेरे समधी ने तोड़ा। अब पता करके आओ कहाँ पे वो। मुझे कुर्ता ला के दे, मेरी छड़ी ला के दे, जा रहा हूँ मैं। रवि, रवि। कौन? अरे तुम यहाँ ऑफिस में? फोन कर दिया होता, क्या कोई काम है? हाँ क्या? काम है, अभी भी बहुत ज़रूरी। तुम घर चलो। बहुत ज़रूरी? पर ऑफिस में तो बहुत सारा काम है मुझे, मैं शाम को ही फ्री हो पाऊंगा। करण के बारे में कुछ बातें करनी है, चलो ना। करण के बारे में क्या बातें करनी? वो तो सुबह ही तुम्हें पता है दिल्ली गया है अपने हॉस्टल में। घर पर गीता आई है। गीता आई है? पर क्यों? तुम चलो ना। चलो वहीं बताती हूँ। काम? रवि चलो, बहुत ज़रूरी है। चलो ठीक है, चलो। गीता? जी आप? हाँ हाँ मैं। अब पिताजी कहाँ हैं? पिताजी? वो गाँव गए हैं पिताजी के पास। अच्छा पिताजी के पास गए गाँव। हाँ तो चलो अच्छी बात है। वैसे साली साहिबा अकेले? क्या हुआ इतना उदासी? अरे देखो तुम उदासी क्यों, इतना उदास चेहरा लेके बैठी हो? हाँ अरे स्माइलिंग चेहरा रखो। और दूसरी बात ये कि तुम इसलिए उदास हो कि करण ने रिश्ता तोड़ दिया। अरे उसे तोड़ने दो, क्या हुआ? एक से एक अच्छा साली साहिबा आपके लिए रिश्ता, एक से एक अच्छा रिश्ता, एक से एक अच्छा लड़का, क्यूट सुंदर। साली क्या हुआ?
क्या बात है? रवि, हमारी शादी के बाद ना करण और गीता चुप चुप के मिलते थे। इन दोनों का अफेयर चल रहा था। क्या? और ये बात इन लोगों ने हमें नहीं बताई, और करण ने भी हमें नहीं बताया, और न ही गीता ने। बात यहाँ तक पहुँच गई है कि ये मरने के लिए तुल गए। लेकिन क्यों? रवि, गीता करण के बच्चे की माँ बनने वाली है। क्या? हाँ रवि। गीता करण के बच्चे की माँ बनने वाली है? हाँ रवि। रवि, इतना सब कुछ होने के बाद करण ने शादी के लिए मना कर दिया। पर करण ने तो हमें आज तक कुछ ऐसी बातें नहीं बताई। लेकिन अगर ऐसी बात है तो मैं आज ही दिल्ली जाऊंगा, और आज ही जाकर के उसको सबक भी सिखाऊंगा, और साली साहिबा तुम्हारी शादी करण से ही होगी। लेकिन करण ने शादी नहीं की तो? कैसे नहीं करेगा? वो घसीटते हुए लेकर के आऊंगा उसे घर तक। और सुनीता, अंदर लेके जाओ गीता को, गीता का ख्याल रखो। जाओ अंदर, ठीक। मैं जाता हूं उसके पास। चल गीता। करण, अरे भैया, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपने बताया भी नहीं। क्या हुआ भैया? क्या हुआ? हाँ? अरे तूने हमारे घर की इज्जत को तार-तार कर दिया, और ये पूछता है कि क्या हुआ? अरे तूने हमारी ही घर की इज्जत को नहीं, तूने हमारे ससुराल वालों की इज्जत को भी तार-तार कर दिया, उनको भी कहीं का नहीं छोड़ा। और अगर तुझे शादी नहीं करनी थी तो तुझे ये सब करने की जरूरत क्या थी? बोल, अरे बोलता क्यों नहीं? ऐसा नहीं है भैया। कैसा नहीं है? हाँ? मैं गीता से प्यार तो करता हूँ भैया, लेकिन मैं डर गया था भैया। क्या डर गया था? क्या डर गया था? हाँ? तू इतना डर गया था कि घर को छोड़ करके बिना सबको बताए, बिना सबको सूचना दिए तू घर से बाहर आ गया और यहां दिल्ली आकर के रहने लगा। जिंदगी बर्बाद करने चला था? हाँ? किसकी जिंदगी बर्बाद करने चला था? गीता की? गीता के पिताजी की, जो कि उनको यह मालूम पड़ा होगा कि तुम लोग जो है शादी से पहले छुप छुप के मिलते थे। हाँ? अरे क्या बीती होगी उन पर? सोचा तूने? तो शुक्र बनाओ भगवान का कि गीता हमारे घर पर आ गई। हाँ? अगर गीता जरा भी अगर अपने आप को वो कुछ कर लेती तो तू जानता है कि तेरे साथ क्या हश्र होता। अरे छोड़ता तुझे कानून? बोलेगा? भैया, मैं डर गया था भैया। अरे क्या डर गया था? मैं बताना नहीं चाह रहा था भैया कि पिताजी पर क्या बीतेगी ये सुनेंगे तो। पिताजी पर क्या बीतेगी? लेकिन सब गड़बड़ हो गए भैया। तू मुझे तो बताता। अरे मैं तेरा भाई हूं, तू मुझे बताता, अपनी भाभी को बताता। अरे भाभी तो मां समान होती है, उससे तो हर बात शेयर करते हैं। हाँ? अरे कम से कम तूने उसे तो बताया होता, तू मुझे तो बताता। लेकिन नहीं, तू सबको बिना बताए घर से बाहर आ गया। इतनी बड़ी बात हो गई ना, तूने तब बताया जब तू उससे मिलता था। अरे जब तू मिलता भी था तो हमें बता करके तो जाता, हम तुझसे कुछ कह थोड़ी रहे थे। और हाँ, शादी तो हम तेरी जबी से कर रहे थे ना। हाँ? लेकिन तूने इनकार कर दिया कि अभी मुझे शादी नहीं करनी, अभी मुझे पढ़ना है, वहां जाना है, यहां जाना है। भैया, शादी के लिए मैंने इसीलिए इनकार किया था कि आप ये ना बोलें कि शादी से पहले तूने ये सब हरकत की। कैसी हरकत है? कोई बात नहीं, लेकिन अभी और इसी वक्त तू मेरे साथ चल। हाँ चलिए भैया। चिंता मत कर। क्या हुआ? आ गए नवाब साहब। सुनीता, तुम अंदर चलो। गीता, मुझे माफ़ कर दो गीता। माफ कर दूं? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती हो गई? हाँ? शर्म नहीं आई तुमको? मैं डर गया था गीता। क्या डर गए थे?
इतनी भी हिम्मत नहीं, मतलब ये सब करने से पहले तब नहीं डरे थे कि मैं किसकी जिंदगी बर्बाद करने जा रहा हूँ, अब डर लग रहा है। अरे तुमने प्यार किया था या फिर मुझे बदनामी करना चाहते थे? हाँ? गीता, मैं तुमसे प्यार ही करता था। कोई प्यार नहीं करते तुम मेरे से। अगर प्यार करते ना मुझे ऐसे नहीं छोड़ के जाते। तुम्हें शर्म आनी चाहिए। दिल्ली छोड़ के भाग गए? हाँ? इतने गिरे हुए हो तुम? हाँ? अरे कहाँ गए वो वादे जो कर रहे थे मेरे से? और तुम क्या इस शादी से मना करोगे? अरे मुझे तुम जैसे इंसान से शादी ही नहीं करनी। अरे मुझे ही नहीं करनी शादी, और इस बच्चे का अबॉर्शन करा दूंगी मैं। अरे नहीं गीता, ये तुम कैसी... छोड़ो गीता, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ। हाथ जोड़। मैं जानता हूँ गीता कि मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। गीता, मुझे माफ कर दो। क्या माफ कर दूं? एक ही बार जब नहीं सोचा था, जब तुम शादी के लिए मना करोगे मेरा क्या होगा, मेरी फैमिली का क्या होगा, इस घर का क्या होगा, तब तुम्हें नहीं दिखाई दे रहा था। मैं डर गया था गीता, लेकिन अब मैं... डर गए थे? अब हम करेंगे ना गीता शादी। मुझे नहीं शादी करनी तुमसे। जाओ यहाँ से, मुझे तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखनी। गीता, तो ठीक है गीता, तुम शादी नहीं करना चाहती तो मैं खुद जाकर जान दे दूंगा। करण, पागल हो क्या? जान दे दूंगा? तुम्हें पता है करण, हम दोनों की नादानी की वजह से दोनों फैमिली कितनी परेशान हुई हैं, और दोनों फैमिली में कितना ज़्यादा दूरियां बन चुकी हैं, पता है? नहीं पता ना? सॉरी गीता। सॉरी। कल तक तो चिड़िया तोते की तरह ऐसे करते थे, आज दोनों लड़ रहे हो। हरकतें कुछ ऐसी। गीता, करण, जी भाभी। तुम्हारे भैया मंदिर गए हैं। भाभी, पिताजी कहाँ पर है? पिताजी गांव गए हैं। गांव में सब जगह देख ली, परेशान होके जा पड़ा हूँ, थक गया हूँ। अब मैं शहर जा रहा हूँ, और मैं देख सुन, मैं जा रहा हूँ शहर। हो सकता है वो वहाँ चली गई, बड़ी बेटी। चली गई। हाँ। समधी साहब, अरे अब ये क्या करने आए हैं? अब यहाँ क्या लेने आए हो? समधी साहब, कुछ लेने नहीं, मैं बताने आया हूँ। अब क्या बताने आए हो समधी? अब बताने को बाकी क्या रहा है? फिर भी क्या बताना चाहते हो बताओ। और मैं तो अभी आप ही के घर जा रहा था अपनी बेटी को ढूंढने। जाने की ज़रूरत नहीं है, आपकी बेटी हमारे घर है। क्या हमारी बेटी आपके घर है? जी हाँ, और बेटी आपकी सुरक्षित है समधी जी। बस मैं कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ, जो कि जिन बातों से आप वंचित हैं। मैं बातें कुछ बताना चाहता हूँ समधी। ऐसी कौन सी बात है जिससे हम वंचित हैं? बताइए ना समधी। आपकी बेटी और मेरा बेटा छुप छुप के यहाँ इस गांव में मिलते थे। क्या? शायद मैं जानता हूँ कि इस बात की सूचना आपको भी नहीं है, और थी मुझे भी नहीं थी, लेकिन मुझे भी घर से ही पता चला कि मेरा बेटा आपके गांव में और आपकी बेटी से मिलने के लिए आता था। इसी मिलने जुलने की नादानी में आपकी बेटी गर्भवती भी हो गई है। क्या कह रहे हो समधी? अरे कहने से पहले कुछ सोच समझ कर कहना चाहिए। मैंने जो था वो साफ साफ आपको बता ही दिया समधी जी। देखिए, छुपाने और किसी भी बात को न कहने में कोई फायदा नहीं है। अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बेटी को जान से मार देंगे। ये बर्दाश्त हम नहीं कर सकते। नहीं समधी जी, ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और हाँ, जब ये वाली बात हमें पता चली तो हमें भी ऐसा ही एहसास हुआ जैसे कि आपको हो रहा है। लेकिन आज जो है, मैं आपको ये सारी बातें इसलिए बता रहा हूं कि अब से हम शादी करने के लिए तैयार हैं आपकी बेटी से। क्या समझी? ये सच कह रहे हो तुम? जी हाँ। देखिए, मैं जानता हूं कि बच्चों की नादानी में
इस तरीके की बातें हो जाती हैं क्योंकि बच्चे खुद नादान होते हैं, उनमें सोचने समझने की कोई भी प्रक्रिया नहीं होती और बच्चे भटक भी बहुत जल्दी जाते हैं। हालांकि आपको पता ना हो, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मेरा बेटा भी मुझे बिना बताए दिल्ली चला गया था। मैंने अपने बड़े बेटे को भेज करके उसे घर बुलवाया और मैं अब आपसे सिर्फ ये कहने आया हूं कि मुझे आपकी बेटी का रिश्ता मंजूर है और मैं अपने घर में आपकी बेटी को लेना चाहता हूं। मैं समधी जी ये कहना चाहता हूं आपसे कि अब आप और समदिन जी दोनों मेरे साथ शहर चलें, शहर में बच्चों की शादी कराते हैं। लक्ष्मी, अजी सुनती हो? हाँ, अरे तैयार होके जल्दी आ जाओ, आ रही हूँ। शहर में बच्ची की शादी करेंगे चल के। आ रही हूँ।